दोस्तों अगर आप भी मेरे वीडियो में आना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। अगर आपका टॉपिक सिलेक्ट हुआ तो आपको शॉर्ट आउट दिया जाएगा। इस कहानी की शुरुआत लंदन में होती है। यहाँ इस वक्त अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा होता है, जहाँ खुदाई के दौरान उनको एक बहुत ही पुराना मकबरा मिलता है। इसलिए इस मकबरे को परखने के लिए डॉक्टर हेनरी पहुँचते हैं, जो की वहाँ बने दीवारों पर कुछ चित्रों को देख कर वो बाकी लोगों से बोलते हैं कि ये मकबरा बहुत ही प्राचीन समय के सबसे पुराने रेशे को उजागर करता है। इसमें ऐसे राज दफन है जो आज तक किसी के सामने भी नहीं आए। जिसके बाद ये कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें राजकुमारी एमनेट को दिखाया जाता है, जो कि खूबसूरत, चालाक और एक बेरहम योद्धा होती है और मिस्र की गद्दी की वारिस होती है, क्योंकि राजा के पास उसके अलावा और कोई संतान नहीं थी। मगर जल्द ही उसके पिता एक दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें एक बेटा पैदा होता है, यानी अब वही बनने वाला था मिस्र की गद्दी का वारिस। मगर ये बात एमनेट को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो पूरे मिस्र की सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहती थी। इसलिए उसने चुना बुराई का रास्ता। जिसके बाद वो रात को एकले कमरे में बैठकर अपने चारों तरफ आग जला देती है और बुराई के देवता सेठ को बुलाती है, जिसकी प्रार्थना सुनकर सेठ वहाँ पर आ जाते हैं और उसे एक तिलिस्मी खंजर देता है। जैसे ही वो खंजर को छूती है तभी उसकी बॉडी पर टैटू बनना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद एमनेट की इंसानियत खत्म हो जाती है और अब वो अपने पिता के पास जाती है और उस तिलिस्मी खंजर से उन्हें मौत के घाट पे उतार देती है और फिर जाकर अपने भाई को भी जान से मार डालती है। वो अभी भी यहाँ नहीं रुकती। वो चाहती थी कि वो सेठ को धरती पर लाए, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक इंसानी शरीर की जरूरत थी। इसलिए वो अपने राज्य के एक इंसान को चुनती है। इससे पहले वो उसे सेठ की खंजर से मार पाती, तभी वहाँ पर राजा के सैनिक पहुँच जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उसने राजा का कत्ल किया था। इसलिए उसको जिंदा ही पट्टियों में बांध दिया जाता है और मिस्र से दूर कहीं जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। जिसके बाद कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम इराक के अंदर दो दोस्तों को देख पाते हैं, निक और एरिक। ये दोनों बेसिकली यूएस सोल्जर्स होते हैं, लेकिन निक के पास में एक नक्शा था जो कि कुछ टाइम पहले उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराया था। उस लोकेशन पर खजाना होता है, वो उसे चुराने के लिए जाते हैं। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तब उनके ऊपर वहीं के लोगों का हमला हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए बैकअप मांगते हैं और तभी वहाँ पर यूएस आर्मी पहुंच जाती है और उन्हें बचा लेते हैं। और तभी वहाँ वही आर्कियोलॉजिस्ट पहुंच जाती है, जिसका नक्शा आज से 3 दिन पहले निक ने चुराया था। सबसे पहले जेनिफर निक को एक थप्पड़ जड़ देती है और फिर अपना नक्शा वापस मांगती है, लेकिन निक उसका नक्शा देने से साफ साफ मना कर देता है। तभी जेनिफर देखती है कि जो मिसाइल ऊपर से आके गिरी थी, जिस कारण जमीन में एक गड्ढा हो गया और एक मकबरे का रास्ता खुल गया। जिसके बाद वो निक और एरिक के साथ नीचे पहुंचती है। तभी वहाँ निक के हाथ पर एक पानी की बूंद गिरती है। जब जेनिफर उस बूंद को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो पानी नहीं बल्कि मरकरी था, जो जमीन में गिरने के बाद एक छोटे से खड्डे से होकर जमीन में चला जाता है। वहीं पर एक रास्ता बना हुआ था नीचे जाने का। जिसके बाद वो गड्ढे के और नीचे चले जाते हैं, जहाँ उन्हें मरकरी से भरा हुआ एक कुआं मिलता है, जिसके चारों तरफ 6 गार्ड खड़े हुए थे और उन सभी की नजर कुएं पर थी। उस कुएं के बीच में 4 रस्सियां लटक रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि किसी को बांधकर उसमें डाला गया हो। यहाँ जेनिफर समझाती है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक जेल है, यहाँ पर किसी कैदी को कैद करके रखा गया है। साथ ही वो ये बताती है कि यहाँ पारा इसलिए भरा गया है क्योंकि पारा बुरी शक्तियों को दूर रखता है। आखिर इस कुएं में क्या हो सकता है? तभी निक अपनी बंदूक निकालता है और उन रस्सियों में से एक रस्सी पर गोली चला देता है। उस रस्सी का टूट जाने की वजह से एक पत्थर की भारी शिला जमीन पर आने लगती है और उस पारे के अंदर से एक बड़ा सा ताबूत था, वो धीरे धीरे करके ऊपर आने लगता है। दरअसल ये वही एमनेट का ताबूत होता है, जिसको आज से करीबन 1120 एडी में मिस्र के अंदर यूं ही छुपा दिया गया था, ताकि इसे वापस कोई ढूंढ ना पाए, क्योंकि उसमें एक शैतानी आत्मा बस चुकी थी। तभी जमीन से बहुत सारी मकड़ियां आने लगती है और उन्हीं में से एक मकड़ी एरिक को काट देती है। तभी निक को विजन आने लगता है, जो कि खाली रेगिस्तान में एमनेट को देखता है, जो उससे ये कह रही थी कि तुमने मुझे आजाद किया है और मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए चुन लिया है। तभी वापस निक प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। इसके बाद में वो उस ताबूत को हेलीकॉप्टर से अपने साथ ले जाते हैं। उसी वक्त हम बेहोश पड़े एरिक को देख पाते हैं, जिसको मकड़ी ने काट लिया था और वो यहाँ धीरे धीरे करके एमनेट का शिकार बन जाता है। अब वो एक एक करके अपने रास्ते को साफ करता जाता है, वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को मार डालता है। निक ये देख फाइनली उसे शूट कर देता है। ऐसा होने पर एमनेट की आत्मा को बहुत ही ठेस पहुँचती है। तभी वहाँ आसमान में ढेर सारे कौवे आ जाते हैं और उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। तभी निक जेनिफर को एक पैराशूट से बांध देता है और उसे प्लेन से नीचे गिरा देता है। प्लेन में एक ही पैराशूट होने की वजह से वो नीचे नहीं कूद पाता और प्लेन क्रैश के साथ में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में हमें मुर्दा कर दिखाया जाता है। वहाँ पर निक वापस से खड़ा हो जाता है, उसकी बॉडी पर किसी भी चीज का कोई भी निशान नहीं था। उसी वक्त जेनिफर और डॉक्टर भी वहाँ पहुँचते हैं। वो ये देख हैरान हो जाते हैं कि आखिर निक वापस जिंदा कैसे हो गया। अब निक वहाँ से वॉशरूम में जाता है, तभी उसे अपने दोस्त एरिक की आत्मा सामने दिखाई पड़ती है, जहाँ पर वो निक को बताता है कि हम दोनों ही श्रापित है। क्या तुम्हें पता है एमनेट ने एक बड़े काम के लिए तुम्हें चुना है और इसी वजह से तुम प्लेन क्रैश से बच गए थे। बहुत ही जल्द एमनेट तुम्हें उस खास खंजर
से मारेगी जो उसे बुराइयों के देवता सेठ ने दिया था, और उसी खंजर की मदद से वे सेठ को इस धरती पर लाएगी, जिसके बाद सेठ तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके इस धरती पर रहेगा। जिस पर निक विश्वास नहीं करता और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी जमीन पर एक क्रिएचर जिसके सामने आसपास काफी सारे चूहे घूम रहे थे, वे उसके पीछे जाने लगता है। तभी वो चूहे मिलकर निक पर हमला कर देते हैं और उसे काटने लगते हैं, नोचने लगते हैं। कुछ अनहोनी हो पाती तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो जेनिफर को सारी बातें बता देता, लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। निक बोलता है कि मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, वहाँ एमनेट का ताबूत है, मुझे वो चाहिए। इसके बाद ये दोनों पुलिस की गाड़ी चुराकर उस ताबूत के पास में जाने लगते हैं। वहीं पर हमें एमनेट को देख पाते हैं जो इस वक्त ताबूत से बाहर आ चुकी होती है, और वहाँ जितने भी लोग मौजूद होते हैं उसके शरीर को चूस कर अपने शरीर को पुराने वाली कंडीशन में ला रही थी। उसी वक्त वहाँ निक और जेनिफर भी पहुँच जाते हैं। ये दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एक परछाई आकर निक को अपने साथ ले जाती है। दरअसल निक को ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया होता है और उनको एमनेट ने बनाया था अपनी काली ताकतों से। तभी एमनेट भी वहाँ आ जाती है और उसके हाथ में वो तिलस्मी खंजर होता है जो सालों पहले सेठ ने उसे दिया था। जैसे ही वो निक को मारने वाली होती है तभी उसे याद आता है कि कभी इस खंजर के ऊपर एक रेड कलर की रूबी हुआ करती थी। अगर उसने बिना रूबी के निक को मारा तो सेठ कभी भी धरती पर नहीं आ पाएगा। तभी वहाँ जेनिफर पहुँच जाती है। एमनेट उसे देख सीधा उसे मारने के लिए जाती है। तभी मौका पाकर निक उसे पीछे से खंजर मार देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। अब वो दोनों वहाँ से कार से भागने लगते हैं, लेकिन एमनेट एक शैतान थी, वो कहीं भी आ जा सकती थी, इसलिए वो सीधा उन्हीं की कार में पहुँच जाती है। वो उसे जैसे ही मारने वाली होती है तभी वहाँ डॉक्टर हेनरी के कुछ सोल्जर्स आकर एमनेट को अपना शिकार बना लेते हैं, जिसके बाद वो सोल्जर निक और जेनिफर को अपने साथ लैब में ले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल इतने टाइम तक जेनिफर डॉक्टर हेनरी के लिए ही काम कर रही थी। वहीं पर हम एमनेट को देख पाते हैं जिसको इस वक्त मरकरी लगाकर जंजीरों में कैद कर दिया होता है। यहाँ एमनेट निक को कहती है कि जल्द ही तुम्हारा शरीर एक ऐसे देवता में बदल जाएगा जिसका ना तो कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही कोई जान से मार सकता है। तुम अमर हो जाओगे और मैं तुम्हारी रानी बनकर इस धरती पर रहूंगी। तभी उसकी कुछ मैजिकल मकड़ी आकर एक गार्ड को इन्फेक्ट कर देती है, जिसके बाद में वो गार्ड वे सारी मशीनें बंद कर देता है, जिससे पारा एमनेट के शरीर पर गिर रहा था। और उसी वक्त एमनेट अपने आप को आजाद कर लेती है और वहाँ मौजूद लोगों को जान से मारने लगती है। मीनवाइल यहाँ जेनिफर निक को बताती है कि मैं जानती हूँ इस पूरे हादसे को कैसे रोका जा सकता है। हमें पहले रूबी को तोड़ना होगा जो उस खंजर के ऊपर लगी थी, और मुझे पता है वो रूबी कहाँ पर है। जिसके बाद ये दोनों बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। तभी एमनेट भी बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और बुराई के राक्षस सेठ को आह्वान करती है, और तभी वहाँ मिस्र के रेत आकर पूरे लंदन शहर में बिछ जाता है। अब उस रेत से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड रेल टनल में चले जाते हैं। बेसिकली ये वही टनल होता है जहाँ एक मकबरा मिला था मूवी के स्टार्टिंग में। जेनिफर जानती थी उसी मकबरे के ऊपर वही रूबी है, हालांकि वो दोनों उस रूबी को तबाह कर पाते। तब तक वहाँ एमनेट पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद जितने भी ममीज होते हैं उनको ज़ॉम्बी बना डालती है। अब वो रूबी को अपने खंजर में लगा देती है। ये देख निक और जेनिफर जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगते हैं। अब उनके पीछे ज़ॉम्बी की आर्मी लग चुकी थी। वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए पानी में जंप कर जाते हैं, लेकिन यहाँ जेनिफर को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में डूबने की वजह से वही जेनिफर की जान चली जाती है, जिस वजह से वो टूट सा जाता है। तभी वहाँ एमनेट पहुँच जाती है और अपने रिचुअल को करना स्टार्ट कर देती है। अब वो अपना खंजर निकालती है ताकि वो निक को मार सके और सेठ को आजाद कर दे हमेशा हमेशा के लिए। तब वो उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि ना तो तुम्हें कोई मार पाएगा और ना ही तुम्हें कोई हरा पाएगा। निक उसकी बातों में आ जाता है और अपने आप को खंजर मार लेता है, और उसी वक्त सेठ की सारी बुरी ताकतें उसके अंदर आने शुरू हो जाती है। तभी निक को नजर आती है जेनिफर। तभी उसी वक्त उसको एहसास होता है कि वो जो भी कर रहा था वो गलत है। तभी वो सबसे पहले एमनेट को जान से मार डालता है और उसकी ताकत को निकाल कर जेनिफर को जिंदा कर देता है। हालांकि इस वक्त निक का अपने शरीर पर बिल्कुल काबू होता है और वहाँ कुछ बुरा ना कर बैठे, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद में जेनिफर की मुलाकात होती है हेनरी से। वो बताता है कि निक यहाँ से कहीं दूर निकल गया है, ना जाने कहाँ पर है और क्या कर रहा होगा, मगर खतरा इस वक्त भी धरती पर मौजूद है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक रेगिस्तान में निक चलता जा रहा है और उसके अंदर अभी भी सेठ की पावर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।